उसमें जो जांच होने की बात आज माननीय एलजी महोदय ने करी है, उस पे हम धन्यवाद देने के लिए और इस निर्णय का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवेदनहीनता के सारे मानक तोड़ दिए और उन्होंने मात्र संवेदनहीनता के सारे मानक ही नहीं तोड़े, बल्कि भ्रष्टाचार की भी सारी सीमाएं लांघ गए। लेकिन आज सवाल उठता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा प्रकाश में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के पहले के अरविंद केजरीवाल, दोनों में इतना जमीन आसमान का अंतर कैसे है। 5 रुपए की एक साधारण सी पेन लगाए हुए, एक सिंपल सा चप्पल पहन करके, शर्ट का बटन भी ऊपर नीचे लगा करके, ढीली ढाली शर्ट, ये किस फिल्म का ड्रेस कोड था? ये ड्रेस कोड जनता को भ्रमित करने की कोई स्क्रिप्ट थी क्या सिर्फ? क्योंकि जब सच्चाई निकलती है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद, तब तो पता चलता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के पहले जो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो दिखाते हैं, उससे ठीक विपरीत उनका एक अय्यास जीवन दिखता है, विलासिता का जीवन दिखता है। बड़े बड़े मुगलिया सम्राट भी इस राजशाही सोच के व्यक्ति के सामने बौने नजर आते हैं। बड़े बड़े कॉमनवेल्थ के घोटाले करने वाले लोग भी इस भ्रष्टाचारी के सामने बहुत बौने नजर आते हैं। तब जब पता चलता है कि जो 5 रुपए की पेन खोजता है, जो टूटी चप्पल पहन के चलता है, जो कहता है हम कभी भी 2 कमरे से ज्यादा का घर नहीं लेंगे, उसके घर में 8-8 लाख के एक पर्दे लगते हैं और वो मीडिया को अपने घर में घुसने भी नहीं देते हैं। आज जब हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, तो हम तो परसों भी कह रहे थे, हम कल भी कह रहे थे, हम आगे वाले दिन भी कहेंगे। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी 55 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते अपनी लोकसभा से। और उससे अगर थोड़ा सा अलग देखेंगे, हम प्रदेश के हम भी अध्यक्ष रहे अपनी पार्टी के, और उससे भी थोड़ा सा आगे चलेंगे किनारे, तो हम 100 फिल्मों के हीरो हैं। हम 5000 से ज्यादा गाना गाए हैं। आज भी देश की सबसे बड़ी कहीं सम्मेलन होती है तो मनोज तिवारी को बुलाया जाता है। दुनिया भर के गेस्ट हमारे घर में आते हैं। गेस्ट के मामले में तो मैं उन अरविंद केजरीवाल से बहुत बहुत अलग हूं। मॉरिशस से लोग आते हैं, सूरीनाम से आते हैं, त्रिनिडाद से आते हैं, यहां तक कि जहां जहां भारतवंशी गए हैं वहां से लोग आते हैं, जापान से लोग आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारा रहन सहन देखिए। मीडिया हमारे घर में सादर आमंत्रित है, कई चैनल हमारे घर में आके चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो जो शीश महल है, उसका दरवाजा हर तरफ से बंद है। अगर ज्यादा कोशिश करिएगा तो डंडे भी पड़ सकते हैं। ऐसे स्थिति में माननीय एलजी महोदय के द्वारा इस पूरे केस की जांच का निर्देश देना और 15 दिन के अंदर ही जांच की रिपोर्ट दो,
ये एक बार फिर से सिद्ध करता है कि दिल्ली में संविधान का राज है, कानून का राज है। इस बात पे हम बड़ी अपनी तरफ से संतोष व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। कैसा वो दिल होगा, कैसा वो हृदय होगा कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब वो आदमी अपने लिए 45 करोड़ का एक आलीशान बंगला बनवा रहा था, अस्पताल नहीं। अभी मैं रोहिणी से आ रहा हूं, मेगा कैंप लगा हुआ है वहां पे हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म जो वर्ष के ऊपर जब मैंने वहां ये बातें कही तो लोग ऐसे हमको देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली के गली गली तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है। मीडिया का धन्यवाद है, मीडिया जो सत्य देखती है वो पहुंचाती है, लेकिन सत्य को भी रोकने के लिए जो कोशिश कर रहा है उसकी जांच करने के लिए आज संविधान ने निर्देश दिया है। 15 दिन के अंदर इस घर के अंदर कितने और बंगले मिलाए गए हैं, कितने और फ्लैट तोड़ ताड़ के इसमें मिलाने वाले हैं, ये सारी जानकारी के लिए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक दिल्ली के सांसद के रूप में हम इसमें बहुत संतोष व्यक्त करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो अरविंद केजरीवाल सोच के रखे थे हम अराजक हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम तानाशाह हैं, हम जब चाहे जिसको मिट्टी में मिला सकते हैं, तब उस अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि नोबडी इज एबव लॉ, नोबडी इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी संविधान के तहत हमें आज दिल्ली को, हमको ही नहीं, हमको इतने लोग जो हमने बताया रोहिणी में, रामवीर भाई की हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस विषय पर, बल्कि 5-7 मिनट मुझे लेट हुआ, तो लोग इतना संतोष व्यक्त कर रहे थे कि अच्छा इसकी जांच होगी। ये तो कहा करता है मेरे ऊपर कोई कानून ही नहीं लागू करता है, मैं अराजक हूं। तो ऐसी स्थिति में अब दूध का दूध पानी का पानी एक और केस में होना चाहिए। भ्रष्टाचार में तो वो जेल के करीब है ही, लेकिन इस नैतिकता के युद्ध में, इस मानवीय दृष्टि के युद्ध में यहां भी निष्कर्ष आना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो सारे नियमों को तोड़कर इस प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहे थे। और इस पे भी कुछ फैसला आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में ऐसा आशा करते हैं। कुछ बातें हमारे साथी आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हर्ष मल्होत्रा जी करेंगे।